राम राम जी। आजकल के बच्चे मैनेजमेंट के कोर्सेज सीखने के लिए, लीडरशिप सीखने के लिए क्या क्या बड़े बड़े कोर्सेज करते हैं। आजकल के परिवार में घर के कर्ता से घर के सदस्य इतने भी खुश नहीं रहते। इन सब जटिल समस्याओं का समाधान तुलसीदास जी ने वर्षों पहले एक चौपाई में कर दिया। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली हुई है ये पंक्तियां कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहु एक, पालई पोसई सकल अन्न, तुलसी सहित विवेक। संदर्भ है राम जी और भरत जी का मिलन हुआ है और बड़े भाई छोटे भाई को अयोध्या में भेज रहे हैं परिवार का मुखिया बनाकर कि जब तक मैं ना आऊं तुम ही घर संभालो, तुम ही अयोध्या संभालो। और इस समय राम जी भरत जी को बता रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन का लीडर होता है, जो परिवार का मुखिया होता है, कर्ता होता है, उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। और वह इसे उपमा देते हैं मुख की, मुंह की। भाई मुख की क्या विशेषताएं हैं? मुख की विशेषताएं है, पहला कि वह अपने शरीर का परिचायक होता है। किसी का मुख देख के हम लोग बता देते हैं यार आज इसके शरीर में कहीं कष्ट है, और मुख देख के हम लोग बता देते हैं आज ये बहुत ही प्रफुल्लित है, भाई बहुत खुश है, क्या बात है। वैसे ही मुखिया अपने घर का परिचायक है। इसलिए मुखिया को यह समझना चाहिए कि उसे हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि वो खुश तो परिवार खुश, और वो दुखी तो परिवार दुखी। दूसरी विशेषता, मुख के अंदर शरीर की सबसे कोमल अंग जीभ है और सबसे कठोर अंग दांत है। यानी मुख कोमलता और कठोरता को साथ में लेके चलता है। परिवार के कर्ता का भी यही विशेषता होनी चाहिए, उसमें भी कोमलता और कठोरता का मिश्रण होना चाहिए। जब जरूरत पड़े तो कठोर, नहीं तो कोमल। मुख की क्या विशेषता है? वह अपने शरीर की भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम है। उसका हृदय, उसका मस्तिष्क जो भी विचार रहा है, मुख उसे व्यक्त करने में सक्षम है। ध्यान रखिएगा, परिवार का मुखिया, परिवार का कर्ता भी अपने सदस्यों के, अपने परिवार की भावनाओं को सामने रखने में, व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। यदि परिवार का कर्ता तरीके से अपनी बात को, अपने परिवार की विचारधारा को व्यक्त नहीं कर सकता तो वह अच्छा मुखिया नहीं है। और सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी, जिसे तुलसीदास जी ने खुल के कहा, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इस पे आप विशेष ध्यान दीजिए। हमारे परिवार के कर्ता एक गलती बहुत ज्यादा कर देते हैं। बहुत जगह हमने ये गलती देखी है कि जो भी आए सब में बराबर बांट दो, जो भी आए बराबर बांट दो। परंतु तुलसीदास जी सबको बराबर बांटने के लिए नहीं कह रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे मुख के अंदर जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, उससे जो भी ऊर्जा मिलती है, वह ऊर्जा वह पूरे शरीर में जरूरत के अनुसार बांट देता है। जिस अंग को ज्यादा जरूरत है वहां ज्यादा ऊर्जा पहुंचा देता है, बराबर ऊर्जा नहीं बांटता। वैसे ही मुखिया को शरीर में, मुखिया को परिवार के जिस सदस्य को ज्यादा आवश्यकता है वहां ज्यादा पहुंचाए, जहां कम आवश्यकता है वहां आवश्यकता अनुसार पहुंचाए। विवेक सहित, इक्वालिटी नहीं, जस्टिस। यही गुण
परिवार के कर्ता के पास होना चाहिए और वही गुण ऑर्गेनाइजेशन के लीडर के पास होना चाहिए। जय हो राम जी, जो भारत को इतनी अच्छी सीख दे रहे हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहु एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक।